हेलो गाइस, मेरा नाम मोहम्मद नवीद है और मैं आपको आज इस लेक्चर में वुड रादर हैव पढ़ाऊँगा। ये क्या है, क्यों इस्तेमाल होता है, आज हम इस लेक्चर के अंदर देखेंगे। तो चलें सबसे पहले हम देख लेते हैं इसके यूसेज को। ये रही जा चुका है हमारे पास यूसेज टू शो पास प्रेफरेंस, यानी कि जब हमें माजी का प्रेफरेंस यानी कि तरजीह के बारे में बताना होगा तो क्या इस्तेमाल करेंगे, हम वुड रादर हैव का इस्तेमाल करेंगे। डेफिनेटली आप यूसेज को देखते हुए इसको नहीं समझ सकते, इसलिए मुझे आपको एग्जाम्पल और स्ट्रक्चर दिखाना होगा। तो ये लीजिए हमारे पास आ चुका है स्ट्रक्चर और ये आ चुके हैं हमारे पास एग्जाम्पल्स। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इस एग्जाम्पल्स, क्योंकि हमें जब एग्जाम्पल्स हम पढ़ लेंगे तो हमारा स्ट्रक्चर पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले देखते थे एग्जाम्पल्स क्या है। यू वेंट टू पार्टी, यू वेंट टू पार्टी, यू वुड रादर हैव स्लेप्ट, यानी कि तुम पार्टी में गए थे, इसकी बजाय तुम क्या सो जाते। समझ आया आपको? तो एक मिसाल हम दे रहे हैं ना, एक प्रेफरेंस दे रहे हैं कि यार तुम पार्टी में गए थे, तुम पार्टी में गए थे, माजी बार बता रहे हैं कि तुम पार्टी में गए थे, इसकी बजाय तुम कहते सो जाते। समझ आया आपको? तो जब हम क्या करते हैं माजी के प्रेफरेंस यानी कि जब हम तरजीह बार बताते हैं हम क्या इस्तेमाल करते हैं, हम वुड रादर हैव का इस्तेमाल करते हैं। अब एक और मिसाल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप मार्केट गए थे, आपको मोबाइल की ज़रूरत थी और आपने अच्छा फॉर एग्जांपल एक किस्म का आपने क्या लिया, एक टच से मोबाइल लिया। आपने मोबाइल लिया, आप घर पे आए और आप देख रहे हैं कि आप कज़न वज़न सब घर में मौजूद हैं और आप इनको बताते हैं कि भाई मैं उस दुकान पे गया, मैंने इतना मोबाइल लिया, पूरी कहानी सुनाते हैं। सही है। उसके बाद क्या होता है कि यार आप बताते हैं मैंने इस कंपनी का मोबाइल लिया, फॉर एग्जाम्पल कोई कंपनी का नाम लिया। सही है। और आप कज़न बोलते हैं यार तुमने इस कंपनी मोबाइल लिया, इसकी वजह तुम ये मोबाइल ले थे, इस कंपनी का मोबाइल ले थे, उसमें वारंटी भी ज़्यादा है, अच्छा भी चलता है, सस्ता भी है। समझ आया आपको? तो क्या माजी के प्रेफरेंस बताया ना, आपने तो ये किया था, मगर उसने क्या किया, माजी की तरजीह बारे बताया था, उसने क्या इस्तेमाल किया, वुड रादर हैव का इस्तेमाल किया। सही है। इस तरह से मिसाल मौजूद है। दूसरी हमारे पास आई लर्न उर्दू, आई वुड रादर हैव लर्न इंग्लिश, यानी कि मैंने उर्दू पढ़ी ही थी, मैंने उर्दू सीखी थी या पढ़ी थी या सीखी थी, डेफिनेट यहाँ ज़्यादा सही लगेगा। तो मैंने उर्दू सीखी थी, इसके बजाय मैं इंग्लिश सीख लेता। लोग कहते हैं ना कि यार मैंने उर्दू में मैंने मास्टर्स किया था, इसकी वजह मैं इंग्लिश में कर लेता। समझ है आपको? तो क्या माजी के अंदर सोच रहे यार हम ये कर लेता तो मैंने ये किया था, इसके दूसरा कर लेता। तो लोग कहते हैं ना यार मैंने कंप्यूटर साइंस पढ़ा, इसकी बजाय मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग पढ़ लेता। समझ है आपको? समझ है आपको? ये हमारे पास है। इसकी वजह हमारे पास तीसरी मिसाल हमारे पास है, ही डिड नॉट यूज़ हेलमेट, ही डिड नॉट यूज़ हेलमेट, ही वुड रादर हैव यूज़ हेलमेट, यानी कि उसने हेलमेट यूज़ नहीं किया था। इसकी उस क्या इसके बजाय अगर वो इंग्लिश क्या हेलमेट यूज़ किया होता तो पुलिस वाला ना पकड़ता। समझ आया को? हम कहते हैं ना यार मैंने हेलमेट यूज़ किया, उसके बाद मैं इस्तेमाल अब करता ना, मैं हेलमेट पहन के गया था ना, तो मैं अगर हेलमेट को वियर करता या मैं सब पहनता तो क्या होता, मुझे पुलिस वाला नहीं पकड़ता। समझ आया को? तो बस क्या है, एक पास प्रेफरेंस यानी कि माजी हम क्या दे रहे हैं, एक माजी में तरजीह दे रहे हैं। एक लास्ट मिसाल मैं आपको देता हूँ, बड़ी ज़बरदस्त मिसाल है कि लोग क्या कहते हैं जब 9th क्लास में आते हैं तो उनके पास दो चॉइसें होती हैं, ये दो तीन चॉइस होती हैं, तकरीबन दो चॉइस होती हैं। पहली चॉइस होती है कि साइंस में जाएं या तो कॉमर्स में जाएं। तो लोग क्या करते हैं, पहले साइंस में चले जाते हैं, फिर तो यार कॉमर्स में चले जाता अच्छा होता ना, तब पढ़ना नहीं पड़ता। ये जो कॉमर्स में आते हैं वो कहते हैं यार मैं साइंस में जाता अच्छा होता ना, क्योंकि मुझे साइंस में मज़ा आता है। समझ आया को? तो क्या है, माजी की हम प्रेफरेंस दे रहे हैं। समझ आया को? क्या इस्तेमाल करते हैं, हम वुड रादर हैव का इस्तेमाल करते हैं। अब हम क्या करते हैं, हम डेफिनेटली हम स्ट्रक्चर की तरफ जाएंगे। ये तो हमारे पास जितनी जुमले हमारे पास क्या, ये पास इंडेफिनिट के जुमले हैं, यहाँ तो हम नहीं देखेंगे, हम यहाँ स्टार्ट करेंगे। सबसे हमारे पास है सब्जेक्ट। क्या है हमारे पास? सब्जेक्ट। ये आप देखते हैं यू हमारे क्या सब्जेक्ट है। अब आप कहेंगे सर सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट मीन्स कौन, सब्जेक्ट मीन्स कौन, यानी कौन काम करने वाला, कौन। जैसे मैं कह सकता हूँ, कहते हैं ना हम लोग कौन, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरा नाम भी आ सकता है, यहाँ पे आपका नाम भी आ सकता है, यहाँ पे किसी फीमेल का नाम भी आ सकता है, यहाँ पे किसी लड़की का नाम भी आ सकता है, यहाँ पे दे भी आ सकता है, यहाँ पे यू भी आ सकता है, यहाँ पे दे वी भी आ सकता है। समझ आया को? तो यहाँ पे मीन्स कौन, यहाँ पे आएगा मतलब क्या होता है, यहाँ पे मस क्या होता है कौन, यानी कि कौन। समझ आया को? यहाँ पे ही शी इट यानी कौन, किसके लिए बता रहे। सही है। उसके बाद हमारे पास वुड रादर इस्तेमाल करेंगे। देखिए हमने किया वुड रादर इस्तेमाल, वुड रादर हैव डेफिनेटली वुड रादर हैव का इस्तेमाल किया। सही है। उसके हमारे पास क्या है, हमारे पास हमें बस वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करनी है। क्या इस्तेमाल करनी है? वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। अब आप कंफ्यूज जाएंगे, बोलेंगे सर हमें तो ये भी नहीं पता कि वर्ब क्या है। देखिए मैं बताता हूँ, वर्ब मीन्स कोई ऐसा वर्ब जो एक्शन को ज़ाहिर करता है, वो क्या कहलाता है, वर्ब कहलाता है। जैसे हमारे पास होता है बोलना, सोना, उठना, जागना, ये क्या कहलाता है, वर्ब कहलाता है। क्यों? क्योंकि इस अल्फाज, इन जो अल्फाज गए उनके अंदर क्या एक्शन ज़ाहिर किया जा रहा है। जैसे मैं कहता हूँ फॉर एग्जाम्पल बंदा था बैठा हुआ था, तो उठना के डेफिनेट इसको एक्शन करना पड़ेगा ना, क्योंकि ऐसा वर्ड अल्फाज हो क्या अगर एक्शन को ज़ाहिर करता है वो क्या कहता है, वर्ब कहलाता है।
اچھا اب ہم کہیں گے سر ورب کی تھرڈ فارم سے کیا مراد ہے؟ ہمیں ورب تو سمجھ آ گیا. دیکھیے ورب کی تھرڈ فارم سے مراد جیسے ہم کہتے ہیں انسان ہوتے ہیں, ہم لوگ ڈیفینیٹلی انسان ہوتے ہیں یا انسان ہیں ہم لوگ, صحیح ہے, اب انسان ہے ہم لوگ, صحیح نا. اب چھوٹا ایک فار ایگزامپل بچے ہوتے ہیں, فار ایگزامپل چھوٹا بچہ ہوتا ہے, صحیح, چھوٹا بچہ ہوتا ہے, اس کے بعد جوان ہوتا ہے, پھر اس کے بعد بڈھا ہوتا ہے. مثال میں دے رہا ہوں, فار ایگزامپل اس کے بعد ہم لوگ فار ایگزامپل چھوٹا بچہ ہوتا ہے, صحیح, اس کے بعد تھوڑا بڑا ہوتا ہے, اس کے بعد جوان ہوتا ہے, اس کے بعد کیا ہوتا ہے ہمارے پاس بڈھا ہوتا ہے. اس طرح سے ایک فارم چل رہی ہوتی ہے نا. اس طرح سے ورب کی کیا ہوتی ہے؟ 4 فارم ہوتی ہے, فرسٹ فارم, سیکنڈ فارم, تھرڈ فارم اینڈ فورتھ فارم. یہاں پہ ہم لوگ کیا سمجھ کرتے ہیں؟ ڈیفینیٹ ہم اب ہے ہم کیا سمجھ کریں؟ ورب کی تھرڈ فارم سمجھ کریں, صحیح. اس کے بعد ہمارے پاس آبجیکٹ ہے. آبجیکٹ کیا ہوتا ہے کہ آبجیکٹ بیسیکلی بتاتا ہے کس پہ کام. جیسے ہمارے پاس آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ دوسری مثال کے اندر, دوسری مثال پہ جانے سے پہلے میں سب چیز مٹانا چاہوں گا تاکہ آپ کو سب نظر تو آ جائے. تو مٹاتے ہیں ہم لوگ, سب مٹے گا, نیچے سے ہی مٹ گیا ہے, اوپر سے مٹ رہا ہے, صحیح نا. میں مٹاتا ہوں تاکہ نظر تو آئے. بہت زیادہ تھوڑا سا کیا گھچ پچ ہو گئی نا. یہ دیکھیں ہمارے پاس صاف ستھرا ہو گیا نا ہمارے پاس, یہ دیکھیں, صحیح نا. اب دیکھیں میرے پاس کیا ہے. اب اگر دوسری مثال ہم دیکھیں تو آئی سبجیکٹ ہے, پھر وڈ رادر ہیو کا استعمال کیا گیا ہم نے, صحیح ہے, وڈ رادر ہیو, صحیح. اس کے بعد میں کیا کہ لرن کیا ہمارے پاس ورب کی فرسٹ فارم ہوتی ہے لرن ہوتی ہے, مگر ہم کیا کہتے ہیں ورب کی جو ہماری تھرڈ فارم ہوتی ہے لرن ہوتی ہے, ہمارے پاس لرن دی ہے, صحیح نا. اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہے؟ آبجیکٹ. کیا ہمارے پاس؟ آبجیکٹ, یہاں وڈ رادر ہیو. اچھا اب آپ کہیں گے سر یہ آبجیکٹ کیا ہے؟ آبجیکٹ ویسے کیا کرتا ہے؟ بتاتا ہے کس پہ کام ہو. جیسے اگر ہم بات کریں آبجیکٹ کی, تو اگر ہم آبجیکٹ نہ ہو تو پورے معنی کمپلیٹ نہیں ہو. جیسے ہمارے کوئی سینٹینس ہوتے ہیں ان میں آبجیکٹ لگانا ایک بہت زبردست ایک لاسٹ میں پڑ جاتا ہے. جیسے ہم کہتا ہوں کہ بھائی آئی لرن اردو, آئی وڈ رادر ہیو لرن. میں سیکھنا چاہیے کیا؟ اردو سیکھنا چاہیے, پنجابی سیکھنا چاہیے, پشتو سیکھنا چاہیے. اگر میں نہ لگاؤں تو, اگر میں یہ نہ لگاؤں, مگر جیسے ہی میں نے لگا دیا انگلش لگا دیا تو کیا ہوگا؟ میرے پورے معنی کیا ہوگا؟ کمپلیٹ ہو. کیا ہو گیا؟ پورے معنی کیا ہو گیا؟ کمپلیٹ ہو گیا. تو جب ہم بات کرتے ہیں آبجیکٹ کی, تو آبجیکٹ کیا کرتا ہے؟ پورے ہمارے معنی کیا کرتا ہے؟ کمپلیٹ کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ ہمارے پورے معنی کیا کرتا ہے؟ کمپلیٹ کرتا ہے. اگر ہم نہ لگائیں تو مسئلہ نہیں ہوتا, مگر لگا لے تو کیا ہوتا ہے؟ پورے کیا ہوتا ہے؟ سینٹینس کے معنی کیا ہوتا ہے؟ کمپلیٹ ہوتا ہے. کوئی کنفیوژن نہیں رہتی. سمجھ آیا آپ کو؟ اس طرح سے ہمارے پاس ہے کہ ہی ڈڈ ناٹ یوز ہیلمٹ, ہی وڈ رادر ہیو یوز. اس کو استعمال کر لینا چاہیے. کیا صابن استعمال کرنا چاہیے تھا, شیمپو استعمال کرنا چاہیے تھا, کیا استعمال کرنا چاہیے؟ اسپیکر استعمال کرنا چاہیے, کمپیوٹر استعمال کرنا چاہیے تھا, اگر میں آبجیکٹ نہ لگاؤں تو. مگر جیسے میں نے آبجیکٹ لگا دیا تو پورا کیا ہو گیا؟ معنی کیا ہوگا؟ کمپلیٹ ہو گیا. سمجھا آپ کو؟ تو یہ تھا ہمارے پاس کسی وڈ رادر ہیو کا اسٹرکچر, یوسیج, ایگزامپلس. آئی ہوپ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. فار مور ویڈیو لیکچر اینڈ ایکسرسائزز کم ٹو مائی ویب سائٹ www.naveedplace.com. دیکھیں میں پوری کوشش کر رہا ہوں آپ کو اچھی طرح سمجھانے کی. اگر پھر بھی کوئی مسئلہ ہو تو ہال موڈا سے گرامر کے اندر آپ آ کے میری ویب سائٹ کے اندر وڈ رادر کو بہت اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں. اگر تب بھی کوئی مسئلہ ہو تو ہمیں کانٹیکٹ اس کے پیج کے اندر ای میل آئی ڈی دیا گیا ہے, تو ہمیں آپ ای میل بھی کر سکتے ہیں. تو اللہ فی امان اللہ, انشاءاللہ آپ سے اگلے لیکچر ملاقات ہو. ٹل دین اللہ حافظ.